आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, इसलिए मैंने तुम सबसे बदला लेने का फैसला कर लिया। सबसे पहले मैंने अपनी माँ, बहन और जीजा को मार डाला। उसके बाद मैंने मोहित अग्रवाल को मार डाला। एसआई योगेश और लॉरी ड्राइवर जेम्स को मारने के बाद मैंने हर्षल और संदीप को भी मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि तुम्हारी दादी को भी मैंने ही मार डाला। अगर उस दिन तुमने लिफ्ट रोक दी होती तो मैं जिंदा होती और मेरा प्यार मेरे पास होता। साथ वो सब कुछ ना होता और मैं एक हंसती खेलती जिंदगी जीती। कैसे प्रायश्चित करूं मैं? अब तुम क्या चाहती हो? मुझे तू चाहिए रन्या। अपना अधूरा जीवन तेरे जरिए जीना चाहती हूँ। जब तक जिंदा थी तब तक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकी, पर अब जीना चाहती हूँ। तुझे मेरे लिए बलिदान देना होगा। तुम चाहती तो ये बहुत पहले कर सकती थी। बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन फिर तुझे पता कैसे चलता? तो फिर इतनी तकलीफ क्यों दी मुझे? इतनी सी तकलीफ तुझे बर्दाश्त नहीं हुई? जरा सोच, मैंने पूरी जिंदगी इन्हीं तकलीफों में गुजारी। अब तेरी बारी है। अब तू भी उन तकलीफों को उसी तरह महसूस करेगी जैसे मैंने किया, हर दिन पल पल तड़प कर। हेलो, बोलो अरण्या। चैतन्य, रुक जाओ, वापस आ जाओ। मेरे चैतन्य को मुझसे छीन लिया था, अब तुम ही उसे मुझे लौटाओगी। मैं तुम्हारे शरीर के जरिए अपने चैतन्य को दोबारा हासिल करूंगी। ये फूल, ये सजावट, कोई खास बात है अरण्या? तुम्हारी भवानी तुम्हारे पास वापस लौट रही है मेरे जरिए। ये गलत है, प्रकृति के खिलाफ है। भवानी के साथ जो हादसा हुआ उसकी असली वजह मैं हूं।
कितनी अजीब बात है, किसी को जिंदगी में सब कुछ मिलता है तो किसी की झोली एकदम सूनी रह जाती है। उसे जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफें मिलती हैं। सोचती हूँ क्या ऊपर वाला इन बातों से अनजान है जिसने सृष्टि बनाई, या फिर वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। जिस खुशी को दुनिया वालों ने भवानी से छीन लिया था, आज वो खुशी मैं उसे लौटाने जा रही हूँ। जिस कहानी की शुरुआत मैंने की थी, आज मैं उसे खत्म करने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए लौट के आऊंगी। मेरी तपस्या सफल हुई, अब तुम मेरे हो जाओगे। मैं चाहती थी पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हारे साथ फेरे लूं, पर कोई बात नहीं, तुम और मैं आज शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कोई कमी सी है। काला टीका। मेरे चैतन्य को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूं। तुम भी खुश हो ना? ये ठीक नहीं है भवानी। क्यों नहीं? किसी की जिंदगी को खराब करके अपनी जिंदगी बसाना ना तो ये इंसाफ है और ना ही ये जायज है, सरासर गलत है। क्या कर रहे हो? किस्मत ने मौका दिया है, उसे यूं मत ठुकराओ। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। पर मैंने ये सब नहीं मांगा। रुक जाओ। क्यों जा रहे हो? वो खुद राजी हुई थी। वक्त पर बात मत करो, चलो। छोड़ो भवानी। तुम्हें याद है जब हम दोनों स्कूल में थे, मैं तुम्हें खिड़की से निहारा करता था। तुम्हारी सादगी ने मेरा दिल जीता। मेरी वो भवानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। मुझे ये भवानी नहीं चाहिए। तुम वो भवानी नहीं हो जिससे मैं प्यार करता था। तुम पूरी तरह बदल चुकी हो। चैतन्य, अरण्या को सब कुछ मिला, माँ बाप, पढ़ाई लिखाई, सुख चैन, सब कुछ। पर मुझे क्या मिला? हाँ, आखिर उसका शरीर मांग के मैंने क्या गलत किया?
सही गलत क्या है ये फैसला करने वाले हम कौन हैं? बिना मेरी परवाह किए कुछ लोगों ने मेरे ऊपर बदकिस्मती की मोहर लगा दी। क्या ये गलत नहीं था? अरन्या भी उन लोगों में से एक है। तुम कुछ भी कहो, मुझसे नहीं हो पाएगा। जब भी तुम्हारी ओर देखता हूं मुझे तुम में मेरी भवानी नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि जैसे अरन्या मुझे घूर रही है। मैं ये अन्याय नहीं कर सकता और इस रूप में मैं तुम्हें नहीं अपना सकता भवानी। तुम मेरे नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं। अब अरन्या भी किसी की नहीं हो सकती। ये गलत है भवानी, अरन्या को छोड़ दो, वो बेकसूर है। तो मेरा क्या गुनाह था? अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं इसकी जान ले लूंगी। मेरी भवानी ऐसी नहीं थी। तुमसे प्यार किया, तुम्हारे साथ जीना चाहता था। किसी और के शरीर में मेरे सामने खड़ी हो तुम। मैं ऐसे कैसे अपना सकता हूं भवानी? तुम्हारे साथ खुद को भी धोखा दूंगा। मुझे माफ कर दो।